News 24. Think first. नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात मेहुल चौकसी की। 14,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी किसका आदमी है? अब इसी सवाल पर देश में सियासत जोरों पर है। बीजेपी के मुताबिक पीएनबी घोटाले के आरोपी की कांग्रेस के साथ साठगांठ है, तो कांग्रेस ने उसकी बीजेपी से नजदीकी बताई। लेकिन सवाल यह है कि देश का पैसा लूटकर भागे भगौड़े को कभी वापस लाया भी जाएगा या ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी रहेगी? पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी सियासी दलों को बड़े मोहरे के रूप में दिख रहा है। कांग्रेस, बीजेपी जैसे बड़े दल उसके नाम पर अपना राजनीतिक नफा नुकसान तलाश रहे हैं। आज बीजेपी ने कांग्रेस को मेहुल चौकसी के नाम पर घेरा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के दौरान यानी 2011 से 2013 के बीच उसकी दौलत में जबरदस्त इजाफा हुआ। एक टेलीविजन चैनल ने मेहुल चौकसी के वकील जो एक विदेशी हैं, उनकी टिप्पणियों को सामने रखा है, जिससे कांग्रेस पार्टी के मेहुल चौकसी के संबंध सामने आए हैं। तो मेहुल चौकसी के जो विदेशी वकील हैं, जो उनके तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने आज एक टेलीविजन चैनल को एक कंफर्म किया है कि मेहुल चौकसी का एक लूज अलायंस था कांग्रेस पार्टी के साथ। तो आज एक बात सामने आई है। पहले भी पार्टी की ओर से प्रेस करके बताया गया है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मेहुल चौकसी के और नीरव मोदी के कुछ शोरूम का इनॉग्रेशन भी किए हैं। खुद पर आरोप लगे तो कांग्रेस भी जुबानी जंग के मैदान में उतर गई। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार के वक्त उसकी आवाभगत की गई। कांग्रेस से उनकी नजदीकी थी और प्रधानमंत्री निवास में बुला के मेहुल भाई की आवभगत नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में हुई है। नरेंद्र मोदी जी के तो दोस्ती कांग्रेस से है, बुला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। ये और भगाया उनको किसने? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, रविशंकर प्रसाद जी की सरकार ने। तो स्वाभाविक रूप से जब अपने गले में हड्डी फंसी है तो ये दूसरे पर दोष आरोपण कर रहे हैं। ये बात किससे छुपी हुई है कि इन लोगों के आप प्रधानमंत्री नाम भी पूरा नहीं ले रहे हैं। मेहुल भाई बोल रहे हैं, वो रिकॉर्ड है, वो वीडियो है सारे। और प्रधानमंत्री निवास में निमंत्रण दे के बुलाया जा रहा है मेहुल भाई को। और आज जब वो पकड़े जा रहे हैं और उनका जो किया हुआ काम है वो सामने आ रहा है देश के, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस से साठगांठ था। लोग हंसने के सिवा और क्या करें? आपको बता दें कि एंटीगा सरकार ने मेहुल चौकसी की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई उसे हिरासत में लेने जैसी है। दूसरी तरफ सूत्रों से यह भी खबर मिल रही है कि सीबीआई की प्रत्यर्पण अर्जी को आज विदेश मंत्रालय किसी भी वक्त एंटीगा भेज सकता है ताकि उसको वापस हिंदुस्तान लाया जा सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि एंटीगा के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल मेहुल चौकसी का रिश्ता कांग्रेस से या बीजेपी से, और किसकी शह पर बचता रहा मेहुल चौकसी। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, जाने माने वकील भी हैं, और साथ ही साथ घनश्याम तिवारी, जिन्हें मैं जीएसटी बुलाता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और सबसे बड़ा सवाल में दो सवाल मैंने उठाए, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जिससे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, बीजेपी का आदमी है मेहुल चौकसी की कांग्रेस का, उसका भी पर्दाफाश करेंगे। लेकिन ये 14,000 करोड़ का भगोड़ा है, हिंदुस्तान का भगोड़ा है, ये वापस कब आएगा? इसका जवाब कब मिलेगा? के इसका जवाब इस पर कार्रवाई चल रही है। आपने अपनी रिपोर्ट पर ही दिखाया। प्रत्यर्पण संधि नहीं है, मैंने लाइन उसमें लिखी रिपोर्ट में। बहुत से देशों के साथ में संदीप जी नहीं है, लेकिन जिस ढंग से जो हमारी सरकार की इस समय देश भर के अंदर में ख्याति है, और जिस ढंग से लोगों के राष्ट्राध्यक्ष जो है हमारे राष्ट्र के विषयों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, निश्चित तौर से मैं समझता हूं। जैसे विजय माल्या आ गया, नीरव मोदी आ गया, विजय माल्या पर भी, हाँ ठीक है, विजय माल्या पर सारी प्रक्रिया मेहुल चौकसी आ जाएगी। आप देखिए ना, सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। आप ही स्वयं रिपोर्ट दिखाते हैं किस ढंग से उसके ब्रिटिश कोर्ट में उनके ऊपर केस चल रहा है, उसकी आने वाले हैं, उसके ऊपर में जो
4 दिसंबर शायद संभवतः सितंबर का डेट है। तो ये सारी चीजें प्रक्रियाएं चल रही हैं और हम पूरी कोशिश में लगे हैं। यहां तक उनकी पूरी हमने संपत्ति जब्त की है। हमने वो बिल लेकर हम आए हैं कि उनकी यदि विदेश में भी संपत्ति है तो भी उसको जब्त किया जा सके। तो इस तरह से तमाम कार्रवाई जो है, इस तरह के जो भी बैंक फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई जो है सरकार बड़े कड़े रूप से करे। दाल दाल में पात पात एक कहावत है। लेकिन संदीप जी, दाल दाल में पात पात एक कहावत है। एंटीगा कैसे पहुंचा मेहुल चौकसी, ये हमने पहले भी कार्यक्रम किया के जी। 9 जुलाई को अमेरिका को प्रत्यर्पण की एक चिट्ठी भेजता है विदेश मंत्रालय कि आपके देश में है मेहुल चौकसी। 8 जुलाई को मेहुल चौकसी एंटीगा का नागरिक बनकर एंटीगा में अवतरित हो जाता है। क्या यह बात मानने को आप तैयार हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई हो या ईडी हो, कोई भी हमारी जांच एजेंसी में कोई मोल है, कोई खबरी है जो लगातार मेहुल चौकसी को जानकारी दे रहा है, तभी वो डाल डाल पात पात, तू डाल डाल में पात पात का खेल खेल रहा है हमारे साथ? देखिए, जो चोर होता है, जिसको गलत नियत होती है संदीप जी, वो चालाक भी होता है। और उस चालाकी में एक लोग वे नहीं होते, उसमें उसके पीछे बहुत खबरी भी बैठे हैं यहाँ बिल्कुल पर। मैं आपको करना, उसको भगाने के पीछे भी मीडिया रिपोर्ट्स है ना। कि किस ढंग से किन लोगों ने जो है उसको वहां रिपोर्ट्स बताया और किस ढंग से लोगों उसको पहले आगाह किया और उसको बाहर भेजा। लेकिन सरकार आंखें मूंदे लेकिन मैं बैठी। नहीं, सरकार आंखें मूंदती नहीं है सर, एक बात ध्यान रखिएगा। सरकार यदि आंखें मूंद होती तो इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं होती। 6 आपको वो घटना भी 6 जनवरी को मेहुल चौकसी भागता है संदीप जी। 31 जनवरी को एफआईआर संदीप होती जी, है। आपको वो घटना भी याद रखनी चाहिए। क्वात्रोची जैसा दलाल, जिसको जाकर लंदन के अंदर में कांग्रेस के कानून मंत्री उसकी बैंक डिफ्रीज करवाते हैं। बिल्कुल आप सही ध्यान कह रहे हैं रखिए आप। इस बात को। हाँ। ये को वो कांग्रेस पार्टी है, ये उसकी तुलना और हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती। हम विदेश में उनकी संपत्ति जब्त करते हैं, ये जाकर विदेश में उनकी संपत्ति जो फ्री संपत्ति है उसको खुलवाते हैं। ये राहुल के मामा जी का के ऊपर के कार्रवाई है। लेकिन मैं एक लाइन के बाद समाप्त कर देता हूं। मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी बैंक फ्रॉड हुए हैं, जितने भी घोटाले हैं, इस सब के द्वार जो है 10 जनपद और 24 अकबर रोड में खुलते हैं। और ये ध्यान रखे कांग्रेस अच्छी तरह से, हर घोटाले के बीच में चिदम्बरम और रॉबर्ट वाड्रा और इनके जितने भी टॉप लीडरशिप है वो इस कार्रवाई के बीच में आती है। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि ये चोर के दरवाजे जो इनकी 24 अकबर रोड और 10 जनपद में खुलते हैं, ये भी इससे बचने वाले नहीं। सुनिए, आप प्रधानमंत्री का एक वीडियो जो आप भी चलाएंगे आगे, उसमें किस आपको कैसे पता? नहीं, आपने बोला एक वीडियो चलाऊंगा मैं। अच्छा, पीसीआर से बात सुन ली मेरी। आपने बोला हाँ। कि हमारे मेहुल भाई, वो आत्मीयता अगर आप अपने दर्शकों को दिखाएंगे ना तो शर्मा जी की बात। अरे भाई, मैंने मेरी बात पहले सुन लीजिए, फिर मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। गुजरात में किसी को भी मेहुल भाई और किसी को भी बहन बोला जाता है। बोल के आप पहले आप कम से कम वहां की संस्कृति को सीख लीजिए, इसके बाद आरोप लगाइए। गुजराती में भाई बहन बोलना, बहन बोलना हर नाम के आगे पीछे लगता है। क्या बात कर रहे हैं? 14,000 करोड़ का आरोपी हो चाहे, और उसको बोलेंगे हमारे आरोपी नहीं था, हमारे समय घोषित नहीं था। उस समय कांग्रेस को फ्रॉड पता था, उस समय भी विलफुल डिफॉल्टर था, आपको पता नहीं है। उस समय यही तो आपकी एक मिनट यही नहीं अब सवाल पूछा जाएगा, यही आपकी कमजोर कड़ी है। इसी बात को लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज बयान दिया, फरवरी 15 को बयान दिया था। कर्नाटक में आपकी सरकार को जानकारी थी कि यह विलफुल डिफॉल्टर है, लोगों के पैसे गबन किए हैं। आपने सीबीआई और ईडी की कार्रवाई की मांग की, लेकिन कभी कोई अर्जी नहीं दी। मैं आपसे पूछता हूं, किस बात की 14,000 करोड़ लेके देश का भागा है मेहुल चौकसी और नीरव मोदी। आपके सरकार सिद्धरमैया सरकार को जानकारी थी, सारे एलओयू 15, 16, 17 सिद्धरमैया सरकार को 16, 17 में सारे 2013 की बात कर रहा हूं। सिद्धरमैया सरकार को नकली चोर सिपाही का झूठ बोल रहे हैं, मत खेलो। नकली चोर सिपाही, डायरेक्टर, नकली चोर सिपाही मत खेलो। जनता देख रही है आपको, नकली चोर सिपाही का खेल खेल रहे हो। मैं आप मुझे बताइए, कर्नाटक सरकार ने बिल्कुल पर ईडी जांच के कोई आदेश नहीं दिए। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आप समय तो हाँ, बिल्कुल समय दे रहा हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये मेहुल चौकसी के वकील का मेरे पास डिटेल है। वो क्या बोल रहा है
कि मेहुल चौकसी को सेक्शन 119 जो एंटीगुआ का है उसमें सिटीजनशिप मिली है और सेक्शन 5 जो एक्स्ट्रा वही वकील कह रहा है कि लूज कनेक्शन अरे मैं यही तो बोल रहा हूं, संबंध थे। अरे मैं यही तो बोल रहा हूं कि सेक्शन 5 ऑफ एक्स्ट्राडिशन एक्ट में वो जा ही नहीं सकता। फिर वो वकील कह रहा है कि वो वहां से जा चुका है, ये भी उस वकील का और वो वकील ये भी कह रहा है वो वकील ये भी कह रहा है आपका वो वकील ये भी कह रहा है कि इंटरपोल अलर्ट ही नहीं है मेहुल चौकसी के खिलाफ, ना इंटरपोल अलर्ट इन्होंने जारी किया, ना आप वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं उस वकील का दावा है कि मेहुल चौकसी कांग्रेस का आदमी है। भाई वो तो अभी हमारे मेहुल भाई अभी आप दिखाओ ना, अरे वो वीडियो मेरे पास भी, आप नहीं दिखाएंगे तो मैं दिखा दूंगा। हमारे मेहुल भाई क्या प्रसन्न चित्ता थी प्रधान, पहले आप अपने सवाल सवाल में पूछ रहा हूं दे रहा हूं ना, वकील का दावा है ये प्रधानमंत्री के साथ कोई मिल सकता है क्या? कांग्रेस का आदमी भाई प्रधानमंत्री के साथ कोई मिल सकता है क्या? प्रधानमंत्री के साथ कोई खड़ा हो सकता है क्या? बिना किसी बिना कोई वकील जो भी बात करेगा वो अपने क्लाइंट के स्टैंड मैं एक चीज पूछूं, ये हो सकता है वकील को इंस्ट्रक्शन पे बोल रहा हूं, लेकिन सवाल वो नहीं है, बिना सवाल इससे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री से कोई मिल सकता है क्या? बड़ा सवाल ये पूछता हूं, आप बताइए। राहुल गांधी से मिलता है, प्रधानमंत्री से राहुल गांधी से मिलने के लिए मिला, राहुल गांधी के प्रधाधानमंत्री नहीं थे, उसको छोड़िए, प्रधानमंत्री नहीं थे। कौन किससे मिलते जो फोटो खिंचा रहे हो आप इंडिया के बात करिए ना, और 14,000 करोड़ रुपए की बात पैसा है, लेके भाग जाते हो। सुनो 24 जनवरी को 14,000 करोड़ की बात, 25 जनवरी को रवाना हो जाते हो, 31 जनवरी उससे पहले आप उसकी पार्टी में जाते हो। 2008 से जनता का पैसा इस बात को 2008 से। एक मिनट गौरव, इस बात को डिनाई कर सकते हो क्या ए के वाजपेयी कि मेहुल चौकसी भागा आपके राज में? फिर उसका जवाब मैं दूं? भागा आपके राज में। क्रिमिनल जो होता है, ये मैं बार बार कहता हूं, क्रिमिनल जो होता है वो पूरा कॉकस बना के पूरी कॉन्स्पिरेसी आपके राजकाज पे संदेह मत करो, पुलिस पे संदेह मत करो। उस वक्त एजेंसी था, एक आदमी भी देश छोड़ के नहीं जा सकता। कम से कम 2000 कंपनियों के नाम होगा। एनपीए से कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो जाता है। जब एनपीए होता है उसके बाद अगर फ्रॉड डिटेक्ट होता है, मान लो उसने कोलेक्टर नहीं दी है तो फ्रॉड हो गया, ईडी को कंप्लेंट जाएगी। जानकारी नहीं, जानकारी कैसे नहीं थी? कैसे नहीं तक जानकारी कैसे नहीं थी? नहीं, बिल्कुल कैसे नहीं थी? फ्रॉड की जानकारी कैसे नहीं थी? एक मिनट उनको बोलने हुआ दीजिए। क्या कि 2008 से ये सिलसिला जारी हुआ, एलयूआई उसको इश्यू होने हुए, 2013 तक जब तक ये चलता रहा मामला, 14 में ये सरकार आई तो इन्होंने कहा क्या यार ये बैंक का बड़ा मामला गड़बड़ है, एनपीए का मामला बहुत गड़बड़ है, इसको कैसे किया जाए? सरकार तब आई ये 26 मई 2014 को, ये एनपीए का मामला भागा 6 जनवरी 2018 को। मुझे ये समझा दीजिए ये कैसे हुआ। और उससे पहले ये वीडियो में चला दूं, बड़ी चर्चा हो गई, जरा वीडियो चलाइए। प्रधानमंत्री किस तरह से मेहुल चौकसी को मेहुल भाई कह रहे हैं, सुनाइए। बड़े से बड़े ज्वेलरी के शोरूम में जाएगा, लाने के बाद अपने सोनार के यहाँ जरा चेक कर ले भाई, कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के यहाँ, जरा भाई तुम चेक करो, मैं ले तो आया। अरे वो भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री अरबों रुपए का उसके पास संपत्ति है, नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी है, तो अगर भाई बोल दिया तो उससे क्या हो गया? अरे यार चलो 14,000 करोड़ की बात है। संदीप भाई हम ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, भाई बोलना, बहन बोलना, अच्छा वो भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री, भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री। चिल्लाने से दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये 5 नवंबर 2015 का वीडियो है जो आपने दिखाया है। उससे 2 महीने पहले सितंबर 2015 में गुजरात के पुलिस स्टेशन में मेहुल चौकसी के खिलाफ कंप्लेन लिखाई जाती है। जो व्यक्ति कंप्लेन लिखाने जाता है उसने टीवी पे बयान दिया है कि मेहुल चौकसी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी से अपनी निकटता को लेकर के फ्रॉड करता था। 2 महीने पहले गुजरात में रिपोर्ट लगाई, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जनवरी 2017 में गुजरात सरकार वाइब्रेंट गुजरात में मेहुल चौकसी को हीरो दिखाती है। तीसरा सवाल, पब्लिक रिपोर्ट है, मेहुल चौकसी की कंपनियां भारतीय जनता पार्टी को चंदा देती थी। चौथा और महत्वपूर्ण, सारी बात ही खत्म हो जाएगी आपके दर्शकों के लिए, मेहुल चौकसी एक कॉल रिकॉर्ड जारी कर दीजिए, पब्लिक कर दीजिए,
पता चल जाएगा किसके किसके कॉल आते थे, उसको तो आप दे सकते हैं, जिसकी आप संपत्ति जब्त कर सकते हैं। आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए, आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। दो बेडरूम का घर का उनके कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक बोले करेंगे, बोले करेंगे, ठंडी कर देता हूं, बोले करेंगे। आप मुझे बता दो, बॉम्बे के अंदर में 2 बेडरूम का किराया 15 लाख रुपए चिदम्बरम को देता है वो। नहीं, आप बोले करेंगे, पानी का पानी कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक पता चल जाएगा मेहुल चोकसी को कौन कॉल करता था, किसके साथ भाईचारा था, कौन सी पार्टी को चंदा देता था। आप बोलिए, दर्शकों को बोलिए कि मेहुल चोकसी कंपनी ने आपकी पार्टी को चंदा नहीं दिया। आप बोलिए नहीं दिया, आप बोलिए चंदा नहीं दिया। कैसा आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टी पर। आप बोले चंदा नहीं दिया, दर्शकों को बोले चंदा नहीं दिया, चंदा आप ले। दो गुजरात में आप दिखाए मेहुल भाई, आप बोलिए 2013 से आज लगा बोल सकते हैं। देखिए घनश्याम सिंह, ये आप नहीं कह सकते हैं। करोड़ों रुपए का हीरा जवाहरात कैश में एक मिनट घनश्याम तिवारी, एक मिनट के देखिए, दोनों तरफ हमाम में लोग नंगे दिख रहे हैं, दोनों तरफ हमाम में लोग नंगे दिख रहे हैं। एक मिनट तू मैं बात कर, मुझे ये बताइए, सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। हमाम में सभी नंगे हैं, ये मेरे दर्शक समझ रहे हैं। शय तो सबकी मिली मेहुल चोकसी की, और शुरुआत वही शुरू सारे LOUs कहां से मिले? 15, 16, 17 के जी नहीं, वो दोबारा से इशू किए गए। वो 12 के मैं पहले की बात कर रहा हूं। है वो 15, 16, 17 में आप नई चीज इजाद कर रहे हो, नई चीज इजाद कर रहे हो। अच्छा, मैं एक चीज आपसे, अरे भाई सुनिए ना, टेक्निकल बात समझिए, ऐसे चिल्ला के अच्छा समझाइए। मैं एक टेक्निकल बात, हाँ समझाइए कि आप यहाँ से 24 जनवरी को फोटो खिंचवाते हैं, हर चीज में 2 दिन पहले ही उसको इंडिकेशन मिल जाता है। आपने कहा कि अरे भाई बोलने दीजिए ना, अमेरिका जाने से, अमेरिका में जब सीबीआई नीरव मोदी मेहुल चोकसी को कंफ्यूज, अरे भैया तो सुनो ना, तो इसका मतलब एक ही है ना, यही तो हम भी कह रहे हैं, यही तो हम भी कह रहे हैं। और मैं एक मिनट के आप पूरा सवाल नहीं पूछ रहे, मैं पूछता हूं पूरा सवाल। 13 सितंबर 2013 को नीरव मोदी के शोरूम के इनॉग्रेशन में राहुल गांधी थे, और 14 सितंबर को पहले लोन में डिफॉल्ट के बावजूद एक और लोन की किस्त जारी करते हैं कि नहीं चिदम्बरम? हाँ या ना? 2015 और 16 के 3, मैं 2013 की बात कर रहा हूं, मैं उसी में जवाब है बात कर रहा हूं, उसी में जवाब है उसका। हाँ। 3 विसल ब्लोअर्स ने बात कही। आपको पता है पीएनबी का फुल फॉर्म उस विसल ब्लोअर ने क्या कहा? मेहुल को पप्पू कहते हैं डायमंड इंडस्ट्री में, पप्पू नीरव बैंक। इन्होंने 15, 16, 17 में जो पीएनबी में मिली भगत 2013 में कुछ नहीं हुआ, 2011 क्यों भागी है वो? अरे वो आप, अरे क्यों भागी है? वो तो आपका पप्पू है, आपका पप्पू खड़ा है। ये ऐसे इस तरह से क्या बदतमीजी से बात करते हैं? आप लोगों को भगाते हो, लोगों का पैसा लेके, हमारे मेहुल भाई बोल के लोग भाग जाते हैं उड़ान स्कीम में, और आप लोगों को प्रॉमिस करते हो। वो वापिस कब आएगा? मैं आपसे पूछता हूँ कब आएगा वो वापिस? आज एंटीगुआ से भी भाग गया, एंटीगुआ की रिपोर्ट है कि वो वहां से भाग गया, क्योंकि जो ही आपने एंटीगुआ दिखाया वहां से भाग गया। अब वो बार बार चले गया, तेरे दिन आइलैंड में घूमता रहेगा और लोगों को भ्रमित आप करते रहोगे। 15,000 करोड़ और इनडायरेक्ट रूप से 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान करा दिया। अरे भैया, राहुल गांधी पीएम नहीं थे, आप प्राइम मिनिस्टर की जगह जा रहे हैं, आप समझ। एक मिनट इसका जवाब दो आप। राहुल गांधी जिम्मेदारी दोनों तरफ है, उसका सहभागी था। यूपीए के टाइम पे भी पैसा देश का बर्बाद किया, गबन किया, और 2014 के बाद भी ये रहा। हाँ या ना? एक मिनट
देश के पैसे के साथ खिलवाड़ किया, गबन किया। वो पैसा मनमोहन सरकार के समय भी और मोदी सरकार के समय भी। बिल्कुल हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। 2008 से शुरू हुआ और 2015 जब तक भागा नहीं चलता रहा। 2018 में भागा। ये कैसे हुआ कैसे? हाँ। ये समझ लो। सब चुपचाप बैठे थे। एक सेकंड समझ लो, पहले इसको समझ लो ना। हाँ। ये जो शातिर क्रिमिनल है, बैंक फ्रॉड वाले, ये बैंक के सर्कल से मिलते हैं ऐसे करके। हाँ। इस जीएम को फंसाया, इस डीएम को फंसाया। अरे वो तो उसने डिस्क्लोजर में कहा है, डिस्क्लोजर में कहा है उसने। सरकारी संरक्षण के सरकारी बैंक से कोई 1 रुपया भी लेके भाग सकता है। भारत की एजेंसियों पे प्रैक्टिकल बात क्या भारत की एजेंसी प्रैक्टिकल नहीं समझ रहे बात को। अगर वो सोच ले डिबेट के लिए डिबेट कर रहे हो क्या? अरे प्रैक्टिकल तो समझो भाई साहब, हम रोज ये केस देखते हैं, आप समझो बात। मैं सीधा पूछता हूं, जब तक बैंक रिपोर्ट नहीं करेगा चेयरमैन को, उसे नहीं पता होता है। तो बैंक टू बैंक चलता रहता है। पहले वो कांग्रेस का आदमी था और मोदी सरकार में ये ठीक बोला, ये ठीक बोला, ठीक बोला मैंने, बिल्कुल ठीक बोला। नहीं, व्यापारी जो होता है, कोई सरकार आए अपना सारा सिस्टम बना के रखता है। पार्टी चाहती है कि किसी तरीके से उसको अपने पीठ से हटा दिया जाए। अरे भाई प्रधानमंत्री बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी कौन से हमारे हो गए? चंदा दे दिया इसलिए हमारे हो गए। चंदा दे दिया जब हमारे हो गए, मुझे जब पैसा दे दिया तो हमारे हो गए। बताइए, इनके नेता अभिषेक मनु सिंघवी की पत्नी, उसके जो मालिकाना हक जिसका था, उस कंपनी को किराए पे नीरव मोदी ने लिया। नंबर 1, आप एक बात इनके नीरव मोदी की दुकान से अगर आप कोई चीज खरीद लो तो क्या आप मिली भगत हुए? मैं आपसे पूछता हूँ संदीप जी, अगर आप नीरव मोदी की दुकान से कोई चीज खरीद लो तो क्या ये मिली भगत है? मिली भगत होती है हमारे मेहुल भाई, हमारे सबने देख लिया आपके, हमारे क्यों भगाया आपने उसको? लोगों का काला धन लेके, काला धन लेकर आने का वादा किया था, देश का सफेद धन बेच दिया। कहां गया 80 लाख करोड़ देश का काला धन लेकर आने? छोटा सा ब्रेक लेंगे, आज आपने देश का सफेद धन बाहर करा दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दर्शकों के सामने पोल खोल हो रही है और मेरा सीधा सवाल था, सिर्फ वाजपेयी साहब उस बात पर हाँ कर रहे हैं क्या? दरअसल मेहुल चौकसी जब मनमोहन सरकार थी कांग्रेस का आदमी, मोदी सरकार आई बीजेपी का आदमी, पैसा हमारा लेकर गबन कर गया। गबन चला मनमोहन सरकार के टाइम पे, फरारी हुई मोदी सरकार के टाइम पर। शय किसकी मिल रही थी या दोनों सरकारों की शय मिली क्या? ये अहम सवाल। मेहुल चौकसी किसका आदमी है? मेरा सीधा मानना है वो भगौड़ा है। हमारे 14,000 करोड़ आपके मेरे हमारी मेहनत की कमाई का जो टैक्स हमने दिया वो पैसा लेकर वो भाग गया है। और यहां पर डिस्कोर्स क्या हो रहा है? बीजेपी कह रही है वो तो कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस कह रही है वो बीजेपी का आदमी है। शय किसकी है? मैं तो किसकी शय मिली हुई है? कॉल रिकॉर्ड आप उसकी पब्लिक कर दीजिए, पता चल जाएगा किसका आदमी है। ये बताइए कि वो व्यक्ति 2017 में, जनवरी 2017 में गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात के ब्रोशर पर उसके फोटो क्यों थी? उसकी कंपनी क्यों चंदा देती है? आप एक कड़ी तो बताइए जहां पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनका आदमी नहीं है। कड़ी दर कड़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो व्यक्ति खड़ा है, आज जब वो भाग गया है, और 2014 से पहले कांग्रेस का आदमी था। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है 2014 से पहले वो कहां था? जानता ही नहीं है, कहां था वो, कहां था नहीं जानता। ये तो ऐसा प्रूफ बताइए ना, जनता पार्टी कह रही है। बोलना तो बड़ा इजी है, एक भी प्रूफ तो बताइए, प्रूफ तो बताइए। समाजवादी प्रूफ तो बताइए कांग्रेस का। एक मिनट, प्रधानमंत्री अपना भाई कहते हैं, आप बताइए चंदा लिया कि नहीं दिया? एक मिनट सुनिए, एक मिनट चंदा लिया, कॉल करेंगे, के बारे में नहीं बताएंगे, ये पीएनबी के अधिकारी। देखिए मेरी समझ में नहीं आता। एक मिनट, एक बात मैं दर्शकों को समझा दूं। दर्शकों को समझना जरूरी है। आप तो अपनी राजनीति कर लेंगे, वाहवाही लूट लेंगे वापस जाकर अपने हेडक्वार्टर्स। दर्शकों एक बात समझिए, पैसे का गबन हुआ, 14,000 करोड़ का गबन हुआ है। आपका हमारा पैसा था। सिलसिला शुरू हुआ मनमोहन सरकार में, गौरव वल्लभ कुछ भी कहते रहे। फरारी हुई मोदी सरकार में, के शर्मा कुछ भी कहते रहे और उसके बावजूद कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया। मैंने गौरव वल्लभ से पूछा, कर्नाटक सरकार को मालूम था वो विलफुल डिफॉल्टर है। सिद्धारमैया सरकार ने ना सीबीआई ना ईडी से उसकी जांच कराने की कोई पहल की। एक मिनट, मैं अभी अपने दर्शकों से मुखातिब हूं। और फिर 4 साल तक मोदी सरकार ने क्या किया? वो एनपीएस बढ़ते चले गए, नजदीकी का वो फायदा उठाता रहा।
6 जनवरी 2018 को वो भाग जाता है, 31 जनवरी 2018 को एफआईआर दर्ज होती है। तो क्या पहले से ही जानकारी थी, भैया योर टाइम इज अप, 14,000 करोड़ रुपए लेके फरार हो जाओ वरना जेल में डालना पड़ जाएगा। शय किसकी है यह समझिए दर्शकों, दोनों की मैं जिम्मेदारी यहां मान रहा हूं। 9 जुलाई को हमारी सरकार, जुलाई हो जाता है 7वां महीना, जनवरी से जुलाई तक हमें यही नहीं पता लगता मेहुल चौकसी है कहां। फिर पता लगता है, एक प्राइवेट चैनल ढूंढ निकालता है, अरे वो तो न्यूयॉर्क में है। तो हम अमेरिका को प्रत्यर्पण की अर्जी भेजते हैं, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 8 जुलाई को वह एंटीगा का नागरिक भी बन जाता है। 3 महीने पहले, उससे 3 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री और एंटीगा के प्रधानमंत्री चाय की चुस्की भी ले रहे थे। यह भी संयोग था क्या? मैं कड़वी बातें पूछ रहा हूं। दोनों सरकारों को आपने बताया कैसे रहा, दोनों सरकारों की बात। एक सेकंड, हाँ बोलिए। क्या होता है, शातिर चोर, पुलिस पीछे, चोर आगे, ये सुना ना आपने कहा, वही चलता है। कोई क्रिमिनल चाहे हमारी व्यवस्था बड़ा हो, हमारी व्यवस्था समर्थन कर रही है क्या? नचर नचर है व्यवस्था, हमारी व्यवस्था उसको मौका दे रही है। वाजपेयी जी एजेंसीज पे प्रश्न मत हाँ, उठाइए। क्या बात कर रहे हैं? एजेंसीज अगर चाहे तो एक भी भगोड़ा यहाँ से नहीं जा सकता। और इन्होंने एक बात पूछी, मेहुल चौकसी को एक मिनट मेहुल चौकसी को सबसे पहला एलएवी 2008 में जारी होता है। 2010 आते आते वो फोर्स में नंबर 3 का माने नंबर 10 के अंदर वो भारतीय अमीर बन जाता है। ठीक है, ये महज जो है 4 साल के अंदर उसकी जो 3 गुना वृद्धि होती है 2008 से लेकर 2010 तक उसकी संपत्ति पे 3 गुना वृद्धि। ये कांग्रेस इतने ताकतवर देश है, 8 महीना चल रहा है, मेहुल चौकसी है कहां? वित्त मंत्री की पत्नी को 6 जनवरी को वो भागा, इनके अभिषेक 1 अगस्त को मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ बोलिए। मिल रहे हैं। आप सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनो तो, अरे झूठ ज्यादा देर नहीं सुन सकते। जो अरे झूठ ज्यादा देर नहीं सुन सकते। लाख रुपए किराया भी अब तो बोल लिया, अब तो बोले हीरे ज्वारात आपके उनके पत्नियों को। अरे अब तो बोले, अब तो शांति रखिए। अब बोलिए गौरव भाई, देखिए एलओयूज जो होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट, वो क्रेडिट नहीं होती, वो रिवॉल्व होते रहते हैं। 2008 में जो दिया वो वापस दे दिया पैसा, जब 2009 में मिला, 2009 में दिया वापस दे दिया, जो 2010 में दिया। ये जो बिल पैसा 15,000 करोड़ लेके भागा, वो 15, 16 और 17 अब ये झूठ, ऐसे में झूठ से ऐसे चिल्ला चिल्ला के फिर गुमराह कर रहे हो। को बोलने दीजिए, ऐसे नहीं, फिर नहीं हुआ। अरे भाई आपको नहीं पता है बैंकिंग प्रणाली। अरे क्यों नहीं पता? मुझे ये बताइए, एक मिनट, हम गोल गोल घूम रहे हैं, मुझे के शर्मा, मुझे ये बताइए, आप दम भरते हैं कि देश की ताकत बढ़ी है, देश का सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है, पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई। जी जी, 8वां महीना शुरू हो गया जी, 1 अगस्त है, 6 जनवरी को भागा मेहुल चौकसी। कहां है मेहुल चौकसी? हमें यही नहीं पता। नहीं साहब, आप एक चीज सुनिए, विदेश के साथ जारी किया, 24 घंटे लगते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस एंटीगुआ पहुंचने तक तो जारी नहीं हुआ था। कर रहे हैं। आप एजेंसीज पे क्यों हमेशा संदेह करते? एजेंसी चाहे तो कोई भाग सकता है क्या? कोई सीबीआई और ईडी चाहे तो एक आदमी देश से हिल नहीं सकता। आप क्या बात कर रहे हो? और कहां घूम रहे हैं? हांगकांग, दुबई, अमेरिका, लंदन, ब्रुसेल, कहां घूमता हुआ जा रहा है? और आज कैसे भागा? सवाल का जवाब नहीं है। जवाब 1 मिनट का जवाब बताइए। 1 मिनट इसका जवाब दे दीजिए। कब आएगा मेहुल चौकसी? हमें नहीं आएगा क्या? नहीं, अरे सुनो ना, सरकार का बयान नहीं है। सरकार का बयान यह है कि 12,763 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर दी है। कहां दिखाया? अरे उस रिकॉर्ड में है ना,
अपार्टमेंट हीरे ले लिए नीरव मोदी से, उसकी वैल्यू 3%, 3% वैल्यू है। वो 14,000 करोड़ है ना, 14 करोड़ में बिकेगा, 14 करोड़ साहब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, ये 12,000 करोड़ 1,200 करोड़ में तब्दील हो जाएगा। ये दावे होते हैं। नीरव मोदी की जब्ती पे मैंने ये सवाल उठाए थे, उसको फॉलो करके नीरव मोदी की जब्ती पे 6,000 करोड़ के हीरे हीरे नहीं, बिल्डिंग भी है, उसके फार्म हाउस भी है, आज तक मालिया के कितने सारी लेके आ चीजें गए? सेट की है। मालिया के Don't कितने लेके आ misguide गए? पब्लिक को कितने misguide लेके आ मत गए? करिए। बिल्कुल पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। पॉलिटिक्स हो रही है। हाँ, yes, what is this? जब मैं सवाल पे आ रहा हूं तो सवाल पे नहीं आने देते हो आप उसको। ये इस सरकार ने यूपीए 2 का रिकॉर्ड भ्रष्टाचार में तोड़ दिया है। लोकपाल नहीं लाए, देश खड़ा हुआ था, लोकपाल नहीं लाए। ये लोग इन लोगों ने करप्ट बाबूओं को मजबूत किया। मेहुल चोकसी इनके भाई निकले, नीरव मोदी इनके भाई निकले। प्रेस जिनके दीवार तोड़े गए, सोने के भंडार भर के रखे थे। आज कोई कमरा जोड़ता है, बंगला जोड़ता है तो दीवार तोड़ता है क्या? किस मुंह से बात कोई मकान के शर्मा, गौरव वल्लभ, AK वाजपेयी, घनश्याम तिवारी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मूल सवाल का जवाब नहीं मिला, मेहुल चौकसी कब आएगा? शायद दोनों तरफ से मिली, पैसा हमारा लेकर भागा और यहां पर यह बताया जा रहा है वो तो उसका आदमी, उसका आदमी, उसका आदमी, उसका आदमी। वो देश का भगोड़ा है, वापस कब आएगा इसका जवाब नहीं मिला। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही।